हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी है ना, देखिए यहाँ पर ये जो टाइम हो रहा है ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो पालक की जो साग है ना वो काट रहे हैं। और आज है संडे का दिन और संडे की मॉर्निंग का। तो है ना, आज थोड़ा सा लेट ही जो है ना वो उठे थे, क्योंकि है ना वैसे संडे वाला दिन होता ही ऐसा कि जब भी हम मतलब है ना संडे आता है ना तो थोड़ा सा लेट हो ही जाते हैं, थोड़ा सा लेज़ी टाइप में डे हो जाता है। तो थोड़ा सा लेट जो उठना हो जाता है, क्योंकि रात में ना थोड़ा सा नाइट ना लेट हो जाते हैं हम लोग सोने में। तो कल मैंने सारा काम ना कंप्लीट करके सोई थी, जैसे कि सब्जियां वगैरह सब कुछ जमा कर, और कुछ सब्जियां जो है ना वो रह गई थी। तो यहाँ पर है ना अभी मैं उनको छांट कर और रखूँगी, सब्जियों को जमा कर रख दूँगी। आज ना मैं आप लोगों के साथ अपना फुल मॉर्निंग टू नाइट रूटीन जो है ना वो शेयर करने वाली हूँ, और इस बीच कितने क्या काम होने वाले हैं और क्या क्या करूँगी मैं, सब कुछ आप लोगों को शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के, और अगर आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं ये स्वीट कॉर्न है ना वो लेकर आई थी, काफ़ी सारे लाई थी और अच्छे मिल गए थे। और ये मीठे होते हैं, दो प्रकार के है ना भुट्टे वो आते हैं, एक देसी आता है और एक इसको विदेशी ऐसे ही कुछ बोलते हैं। तो यहाँ पर ना मेरी मॉर्निंग की जो चाय है ना वो भी पक रही है। इस बार की जो चाय पत्ती है ना वो मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, कलर ही इतना बुरा, लेकिन मतलब वो अच्छी नहीं बनती है। मुझे फिर चाय पत्ती जो ना तेज़ करनी पड़ती है, और मुझे चाय ना कड़क वाली चाय बहुत पसंद है। भले ही मैं थोड़ी सी बनाऊँ पर मुझे कड़क चाय ही पसंद आती है। तो ये चाय पत्ती बस अब एंडिंग पे ही है, मैं अब नहीं लाऊंगी ये वाली। तो मैंने सोचा अब ले ली हूँ तो चलो पी लेते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट है ना, पहले यही पीती थी मैं, लेकिन इसका पता नहीं क्यों जब दूसरे महीने चेंज की ना तो इसका स्वाद थोड़ा सा चेंज, मतलब ज़ुबान पे जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो फिर इसके बाद ना यहाँ पर मैंने भुट्टे जो है ना स्वीट कॉर्न वो मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिए, और ये उबले हुए इतने अच्छे लगते हैं कि क्या बताऊँ, बहुत अच्छे लगते हैं, मीठे होते हैं स्वीट कॉर्न। तो मैंने नमक सिर्फ डाला है और चढ़ा दिया है। यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, और पति देव ने जो है ना यहाँ पर पालक की जो साग है ना उन्हें कट कर दी है। आज उनको स्पेशली पालक की दाल, पालक वाली जो दाल होती है वो खाना है। तो सुबह से ही हेल्प कर दी है। मैं अपना थोड़ा सा स्टडी जो है ना वो लेकर बैठी थी। आज मेरा पूरा जो है रिवीज़न डे था, तो मैंने सुबह से है ना वही किया। तो फिर मैं वही कर रही थी, तो फिर इन्होंने बीच बीच में जो है ना वो मेरा काम भी कर दिए हैं। कह रहे थे साग मैंने साफ़ करके रख दी थी रात को ही, क्योंकि बारिश का टाइम था और साग मिल गई थी, अच्छी थी पालक वाली साग, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी मतलब उससे मैंने सोचा टाइम था तो मैंने सुधार के रख दी थी ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि अंदर रहता ना अगर एक आध पत्ते जो है ना गले हुए होते हैं ना तो फिर वो सारी रात भर में गल जाती है। तो इसलिए मैंने साफ़ करके तो रख ही दी थी। तो फिर उन्होंने बारीक बारीक कट करके और दे दी मुझे। तो यहाँ मैं फटाफट से लगे हाथ खाना भी बनाते जा रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। चाय भी है ना, ये दूसरी चाय बनी थी मॉर्निंग की, मतलब दूसरी चाय, मॉर्निंग में ही एक दो चाय हो जाती है, 2 चाय। तो फिर यहाँ पर मैं 11 लगभग 11:30 पर उठी थी। तो मैंने सोचा चलो अब खाना ही बना देती हूँ। और हस्बैंड को भी आज पता नहीं क्यों भूख लग रही थी, आज उनको जल्दी ही कह रहे थे फटाफट से बना दो, मेरे को भूख लगी, और वो नहाने चले गए। कह रहे थे जब तक मैं नहा के आ रहा हूँ मेरे फटाफट से दाल बना दो। तो दाल मैंने सुबह बॉईल कर ली थी, और थोड़ी सी बनानी थी मुझे, क्योंकि कुछ चीज़ें रात की भी बची हुई थी तो वो भी हम ख़त्म कर लेते हैं एक बार में ही। फिर उसके बाद जब ज़रूरत होती फिर दोबारा जैसे चीज़ें होती बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने है ना इसमें थोड़ा सा हींग का तड़का लगाया था, और हरी मिर्च डाल दी थी, पालक डाल दी। इसको बहुत अच्छे से मैंने पका लिया है
और इसको पकाना भी ज़रूरी है क्योंकि दाल तो हमारी बॉयल है। कभी कभी जब मैं दाल बनाती हूँ ना तो वो मैं उस तरीके की बनाती हूँ जैसे कि दाल में तड़का वगैरह लगाकर और साग उसी में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो दाल है ना इसमें धनिया पत्ती डालकर और मैंने उबाल लिया था अच्छे से, टमाटर वगैरह काट कर बारीक बारीक करके। तो सारी चीज़ें तो मैंने दाल में पहले से ही डाल ली थी और इसमें कुछ चीज़ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पर बस मैंने ये दाल जो है ना वो डाल दी है और थोड़ी गाढ़ी ही बनाऊंगी क्योंकि कह रहे थे गाढ़ी ही बनाना, ज़्यादा पतली मत बनाना। तो जैसा बोला वैसा मैंने बना दिया है और मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर नहा लिया है और आज संडे था तो बाल वॉश किए मैंने और इनको बस मैं जैसे ही चावल चढ़ा कर गई थी मैं, तो उसके बाद ना मैंने जितनी देर में नहा कर आई चावल बन गए थे। अब मैं इनके लिए खाना परस रही हूँ, तो बस मैं खाना जो है ना निकाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं बाद में खाऊंगी क्योंकि अभी मैंने देखिए जैसे ही नहा कर आई थी मैंने तेल वेल भी नहीं लगाया कुछ भी, मतलब थोड़े से बाल वाल ठीक नहीं किए। तो मैं पहले वो करूँगी और पूजा करूँगी, उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इनके लिए और थोड़ी सी पालक ना एक्स्ट्रा थी, ज़्यादा थी, बताना भूल गई मैं आप लोगों को। पालक ना ज़्यादा थी तो मैंने आधी पालक की आलू के साथ बनाई है, आधी पालक हरी मिर्च और आलू के साथ, और थोड़ी सी पालक को मैंने दाल के साथ बनाया है। तो दोनों तरह से बनाया। मुझे आलू के साथ भी खाना था तो मैंने आधी वैसी बना ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये जो टाइम हो रहा है ये इवनिंग का टाइम हो रहा है, शाम का। यहाँ पर बन रही है शाम की गर्मा गर्म चाय। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा, बारिश भी हो रही थी और बिल्कुल एकदम बादल बादल था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे रात रहती है ना वैसे ही टाइप में घने घने बादल थे, लेकिन उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, रुक रुक के बारिश हो रही थी। तो फिर मेरा मूड बदल गया। मैं चाय के साथ मैंने सोचा चलो कुछ चिप्स वगैरह तल लेते हैं तो खाने में भी मज़ा आएगा। तो बस यहाँ पर मैं वही कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, थोड़े से चिप्स निकालूंगी और चिप्स को फ्राई करूँगी और बस यहाँ पर गर्मा गर्म चाय और चिप्स जो है ना हम खा लेंगे। और उसके बाद फिर आज रात का जो खाना है ना वो नहीं बनेगा क्योंकि आज रात में हम अपने घर जाने वाले हैं। तो अभी अचानक से ना, अभी मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि 2 दिन से मेरे वीडियोस और ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। तो वो कारण ये है कि हमारे घर में ना वो क्या बोलते हैं गमी हो गई है, मतलब हमारे मायके में। तो इस वजह से ना ब्लॉग नहीं आए थे और 2 दिन इसी वजह से बिल्कुल मेरा दिमाग ना बिल्कुल ठीक नहीं था। तो अभी मैंने बताया था मेरी सिस्टर की भी शादी थी। जैसे ही मेरी सिस्टर की शादी हुई है और उसके ससुराल में रिसेप्शन था, उसके दूसरे ही दिन, मतलब 2 दिन ही हुए थे उसको, वो विदा हुई है और रिसेप्शन था और उसके दूसरे दिन ही ना हमारी जो नानी है वो एक्सपायर हो गई हैं। तो मतलब ये देखिए, मतलब आप लोग गलत मत समझिएगा कि मैं इस तरीके से बोल रही हूँ। मुझे ना, मैं बता रही हूँ इतनी, मतलब कुछ चीज़ों की खुशी भी होती है और कुछ चीज़ों की दुखी। इंसान के जाने का भी दुख है और उनके रहने का उनकी खुशी भी है। तो इस तरीके से कि जैसे कि है ना उनकी उम्र आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। तो इस बात की खुशी है मुझे कि मैंने मतलब अपनी लाइफ में ऐसा सुना है कि पहले के टाइम में ना लोग इतने समय तक, इतने सालों तक जीते थे, पर आज के समय में अभी इतने समय तक जीना असंभव है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता है। मेरी नानी जो है ना वो 100 के पार हो चुकी थी, मतलब 100 साल के और ऊपर हो गई थी वो। तो इतनी ज़्यादा उनकी उम्र हो गई थी और देख के इतना मतलब अच्छा लगता था कि बताइए, मतलब सोचो कि नानी इतने साल तक जी ली और इतने अच्छे से, मतलब और अच्छी थी वो। लेकिन अब वही है ना, जब अब शरीर है, शरीर भगवान ने बनाया जैसा भी, तो जब तक साथ देता है जब तक ठीक है, वरना नहीं देता तो फिर दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। तो उन्होंने ना, जब मेरी सिस्टर की शादी थी उसी टाइम से उन्होंने ना 1 हफ्ते से ही खाना ही बिल्कुल बंद हो गया था, खाना पीना, और फिर बेड पे ही थी।
तो फिर मुश्किल हो गया था हम लोगों को, और बहुत ज़्यादा इसलिए ना इस शादी में ज़्यादा कुछ ऐसा मतलब बिल्कुल उतनी उमंग टाइप में नहीं थी, क्योंकि एक साइड देखिए खुशी भी थी, एक साइड दुखी भी थी। मतलब ऐसा सिचुएशन थी दुखी वाला। तो ये है कि हम दुख, और जब भी मैं मिलने जाती थी नानी से अक्सर अभी बीच बीच में, तो वो हमेशा यही बोला करती थी कि भगवान के पास मेरे लिए जगह नहीं है, पता नहीं कितना टाइम लगा रहे, कितना नहीं लगा रहे। उनको ना इतना ऐसा लगता था कब उनको मुक्ति मिल जाए। बहुत ज़्यादा इतनी तकलीफ़ें हो रही थी ना उनको कि हद से ज़्यादा, मतलब इंसान इतने उम्र तक जीना मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता कि कोई जी पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है और मतलब और जैसे समय होता जा रहा है, तो उसके हिसाब से ना मुझे लगता है उम्र ना और घटती जाती है, ऐसा हो रहा है। तो सुना था मैंने लेकिन देखा नहीं था। तो मैंने आखिरी बार टाइम पे ना अपनी नानी से पूछा भी था, नानी कितने साल की हो गई, तो उन्होंने बताया था बहुत उनने सब कुछ देखा उस लाइफ में, जब मतलब वही इंदिरा गांधी जी के टाइम पे और भी जो इस टाइम पे थे उनको, तो उनके बारे में बताया करती थी। बड़ा अच्छा लगता था बहुत ज़्यादा, तो उनको ध्यान था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा उनकी है ना हालत बहुत गंभीर हो गई थी, तो सच में फिर सब लोग यही बोलने लगे थे, मतलब यही कि अब बिल्कुल भी मतलब देखा नहीं जाता था किसी को कि कैसा क्या। चलो ये है कि फिर उसके बाद ना इसीलिए 2 दिन हुआ और आज उनका तीसरा दिन है। तो ये है कि शादी अच्छे से हो गई थी, शादी में कोई दिक्कत नहीं हुई, वो टिकी रही कम से कम शादी तक। और उन्होंने अपनी लाइफ में मतलब है ना पूरी ज़िंदगी जी ली मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों से लेकर बेटियों की तक सभी बेटियों की, मेरी नानी की 6 बेटियां हैं, 6 बेटियों की सभी लड़कियों की उन्होंने नातिन की भी शादी कर ली, कोई बाकी नहीं रहा, उन्होंने सब कुछ देख लिया। तो कितना मतलब सौभाग्यवती हैं वो, सच में इतना अच्छा है कि उनको सुख प्राप्त हुआ कि सब कुछ उन्होंने देखा अपनी लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देख के, तो है ना इस वजह से अब हम देखिए जा रहे हैं। अब हम निकले थे 7:15 बजे करीब घर से, और सोचा था और टाइम से मुझे जाना था, लेकिन मैं पानी की वजह से नहीं गई थी, क्योंकि नल ना 2 दिन से हमारे यहाँ के ना ठीक से नहीं आ रहे थे, पानी भी नहीं था। तो मैंने सोचा शाम को मैं पानी भर के ही जाऊँगी, विचार तो था मेरा कि मैं 2-3 बजे निकल जाऊँगी, लेकिन नहीं हो पाया। फिर मैं पानी वानी भर के और अब जा रही हूँ, तो आराम से मैं आऊँगी और आराम से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।